नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं एकेडमिक एक्सपर्ट गौरव। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन में समाचार पत्रों की भूमिका या फिर यूं कहें कि भारतीय पत्रकारिता का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, हमें थोड़ा सा ये जो दो वाक्य मैं आपके सामने लिखा हूँ इसमें मैं थोड़ा सा आपको समानता या फिर जो भिन्नता है वो बता दूँ। भारत में दोस्तों पत्रकारिता की शुरुआत जो हुई दोस्तों वो दरअसल हमें स्वतंत्र करने में या फिर जो हम आज जिस कह सकते हैं आज़ाद भारत में हैं उसके लिए हुई। मतलब हम कलम तब जब हमारे जो भी क्रांतिवीर थे वो पत्रकार भी हुआ करते थे या फिर जो पत्रकार थे वो अपने आप में एक स्वतंत्रता सेनानी थे, क्योंकि उस वक्त कलम उठाकर जो बातें लिखी जा रही थी उससे कहीं ना कहीं यही संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी, यही संप्रेषित किया जा रहा था कि जिससे हम सभी भारतवासी में एकजुटता आए, हमारे बीच समन्वय स्थापित रहे, हमारे बीच जो सटीक संवाद है हम सभी के आज़ाद होने के लिए वो निरंतर होते रहे, उसी के लिए शुरू की गई थी। तो इसको हम इस तरह से भी कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में समाचार पत्रों की भूमिका, क्योंकि हम जब आज़ाद हो रहे थे या फिर जब हम आज़ाद होने की जो प्रक्रिया थी उसमें पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान था। लड़ाइयाँ सिर्फ बंदूक से और यूँ कहें कि आंदोलनों से नहीं हुई थी, बल्कि कलम से भी उस वक्त लड़ाई हुई थी। ये कि लड़ाई हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज़ाद भारत होने की पूरी प्रक्रिया में कलम की ताकत भी आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि अब आप आगे इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले पत्रकारिता जगत के लिए भारत में जो सबसे पहला समाचार पत्र या न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ वो 29 जनवरी 1780 को हुआ। भारतीय पत्रकारिता जगत का ये सबसे पहला समाचार पत्र था और इस समाचार पत्र का नाम था हिकिस बंगाल गैजेट और द जनरल और द ओरिजिनल कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर भी हम बात करते हैं। तो दोस्तों अगस्टस हिकी भारत आए थे और भारत में इन्होंने पत्रकारिता जगत की शुरुआत की और इस पत्रकारिता जगत में कह सकते हैं कि हिकी के द्वारा कई जगहों पर आगे चलकर जो कह सकते हैं कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी लिए खिलाफत भी किया और कहीं ना कहीं भारतवासियों के लिए आवाज़ भी उठाई। ठीक है, ज़्यादा हम डीप पे किसी में नहीं जाएंगे, ये एक फैक्चुअल टाइप का वीडियो होगा। ओके, तो ये वो पत्रकार का कह सकते हैं समाचार पत्र का आप स्वरूप देख सकते हैं, एक छवि देख सकते हैं। ओके, अब उसके बाद की अगर श्रेणी की हम बात करें तो राजा राम मोहन राय की पत्रकारिता आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको 1821 में बंगाली पत्र संवाद कौमुदी की आपको देखने को मिलेगी। वहीं 1822 में फारसी पत्र मिरातुल और अंग्रेजी पत्र ब्राह्मणिकल मैगजीन आपको मिलेगा। 1829 की बात करूँ तो अंग्रेजी, फारसी, हिंदी, बंगला पत्र आपको मिलेगा जो कि बंगदूत के नाम से आता था। ठीक है, ये भाषा ये थे अंग्रेजी, फारसी, हिंदी और बंगला, ये तीनों में बंगदूत निकलते थे। ओके, उसके बाद दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे भारत की बात हो रही है, भारत की पत्रकारिता है, अभी तक हिंदी के पत्र हमें क्यों नहीं दिखे, इंग्लिश मिल गए, अलग अलग अन्य कह सकते हैं क्षेत्रीय भाषा भी मिल गया। तो पहली जो कह सकते हैं हिंदी भाषा की जो समाचार पत्र है, हिंदी भाषा का जो समाचार पत्र है वो पंडित युगल किशोर शुक्ल जी के द्वारा निकाला गया और उस समाचार पत्र का नाम रहा उदंत मार्तंड। यह 30 मई 1826 से 4 दिसंबर 1827 तक रहा। दोस्तों उस वक्त शुरुआत होना और बंद होना जो ये है ये दो कारण से था। एक तो शुरुआत तो अपनी बात को बुलंदी के साथ रखने के लिए होती थी और बंद इसलिए होती थी क्योंकि अंग्रेज सरकार ये नहीं चाहते थे कि उनकी खिलाफत या फिर उनके लिए भारत के आमजन में जो डर है वो डर को हटाने का कोई काम करे। तो ये समाचार पत्र हुआ करते थे, ये उस वक्त इसी स्वरूप में काम करते थे। ठीक है, तो प्रारंभ काल की अगर हम बात करें कालखंड में देखते हुए तो 1826 से 1867 का यानी कि 67 का पहला कालखंड देख सकते हैं, जिसमें 28 जनवरी 1830 को संवाद प्रभाकर निकाला गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। वहीं 1845 में बनारस अखबार निकाला गया गोविंद रघुनाथ दत्ते के द्वारा। 1850 में सुधाकर पत्र
तारामोहन मैत्रेयी के द्वारा, और 1852 में सुधावर्सन तारामोहन मैत्रेयी के द्वारा निकाला गया। ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय की पत्रकारिता, जिसे हम 1857 की भी पहली स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, तो उसमें पयामे आज़ादी नाम की समाचार पत्र को निकाला गया था और उसके संपादक रहे अजीमुल्लाह खां जी, और इसे जंगे आज़ादी का अखबार भी कहा जाता है ना। अब उसके बाद हम एक और काल देखेंगे प्रारंभ काल के बाद, भारतेंदु युग, जो कि 1867 से लेकर 1900 तक चला, जिसमें 15 अगस्त 1867 को कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा निकाला गया। वहीं 15 अगस्त 1873 को हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इंग्लिश में निकाला गया। वहीं 1 सितंबर 1877 को प्रदीप मासिक पत्रिका का आप कह सकते हैं कि शुभारंभ हुआ डॉक्टर सुशीला जोशी जी के द्वारा। दोस्तों कहीं कहीं आपको कुछ भाषा की वर्तनी की त्रुटि आपको देखने को पीपीटी में मिल रही होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये त्रुटियाँ नहीं होनी चाहिए थे, लेकिन इसको आप इग्नोर करते हुए कंटेंट पर आप ध्यान देंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। और कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पूरा जो कंटेंट है वो कैसा लगा, और आपके मन में किस विषय को लेकर जिज्ञासा है, किस चीज़ को आप जानकारी के साथ जानना चाहते हैं, उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, वीडियो थोड़ा और आगे लंबा होने वाला है। बाकी वीडियो जैसे ही खत्म होगा आप लोगों को कह सकते हैं कि हम हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म या फिर इंडियन जर्नलिज्म जो हम यहाँ रख रहे हैं वो आपको थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आ जाएगा। भारतेंदु युग दोस्तों 1876 से 1900 का ये भी माना जाता है। 1884 में स्वराज्य हरिश्चंद्रिका आदि का भी प्रकाशन हुआ। 1885 में हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा निकाला गया। स्वराज्य के संपादक पद के लिए उस वक्त यह विज्ञापन दिया गया, चाहिए स्वराज्य के लिए संपादक, वेतन 2 सूखी रोटियां, 1 गिलास ठंडा पानी और प्रत्येक संपादकीय के लिए 10 साल जेल। तो दोस्तों आप अपने जीवन में जॉब के लिए प्रसाद स्वरूप सैलरी में लाख, 25,000, 10,000, 15,000 ऐसा कुछ खोजते होंगे, लेकिन उस वक्त एक संपादक बनने के बाद आपको क्या मिलता था वो यातना समझे, प्रसाद समझे। देख रहे हैं, वेतन के रूप में 2 सूखी रोटी मिलेगी, 1 गिलास ठंडा पानी मिलेगा, और जितनी संपादकीय आप लिखेंगे उसके लिए 10 साल तक का जेल। ठीक है। तो अब आते हैं तिलक और द्विवेदी युग में, जो कि 1900 से 1920 का रहा। 1900 में सरस्वती निकला गया महादेवी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। 1907 में नरसिंह अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी के द्वारा। 1913 में प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी जी के द्वारा। 1 जनवरी 1881 को केसरी निकाला गया मराठी भाषा में, मराठा निकाला गया अंग्रेजी भाषा में लोकमान्य तिलक और विष्णु शास्त्री चिपलनकर के द्वारा। ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे गांधी युग की तरफ, जब भारत में गांधी का आगमन या पुनः आगमन कह सकते हैं शिक्षा दीक्षा और कमाई के बाद हुआ था, और कह सकते हैं अन्य विदेशों में उनके जितने भी आंदोलन हुए उसके बाद और जो भी कार्य उन्होंने किया। 1920 से 1947 की पत्रकारिता को गांधी युग के नाम से भी आप समझ सकते हैं। 4 जून 1903 को इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का कह सकते हैं कि संपादन गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। 1919 में यंग इंडिया अंग्रेजी में महात्मा गांधी के द्वारा निकाला गया, और 1919 में कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा निकाला गया, जिसके नाम पर अभी वर्तमान में आप भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी देखते हैं। 1920 में आज शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा निकाला गया। 1920 से 1947 को क्रांति युग भी कहा जाता है। 1920 में वंदे मातरम लाला लाजपत राय के द्वारा निकाला गया। 1920 में ही हरिजन, नवजीवन, हरिजन सेवक, सत्याग्रह आदि अखबारों का प्रकाशन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। 1923 में मतवाला निराला जी के द्वारा किया गया। अब दोस्तों आपको कहना चाहूँगा, कई पत्र पत्रिकाएं आए और गए, पर क्रांतिकारियों पत्रकारों ने हार नहीं माना। परिणाम स्वरूप आज हम सभी भारतवासी आज़ाद हैं। तो यही पत्रकारिता का पूरा कह सकते हैं कि एक संक्षिप्त इतिहास मैंने आपके सामने फैक्चुअल रूप से रखा। कहानियाँ में कई ऐसी है जो नहीं रखा, फैक्ट्स मैंने रखा है। तो अच्छा लगा हो वीडियो, ये आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, टॉपिक डिलीवरी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले, वीडियो लाइक करें, लोगों से शेयर करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, दूसरे के ज्ञान को बढ़ाने में भी उसका कोशिश करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ।